देखिए, सैकड़ों आदिवासियों के पास सरकारी चूल्हे और एलपीजी सिलेंडर तो हैं, लेकिन वे इनका इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। मामला छतरपुर के राजगढ़ ग्राम पंचायत का है। जैसा कि आमतौर पर होता है कि सरकारी वादों के साथ इन्हें आज से 20 साल पहले 2004 में यहां बसाया गया था, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी थी वो मिली नहीं। अब इनके पास काम भी नहीं है, काम नहीं है तो जेब में पैसे भी नहीं है, लिहाजा गैस का चूल्हा ठंडा पड़ा है। जीवन की गाड़ी जैसे तैसे धुएं वाले चूल्हे पर टिकी है। आज आपसे बातचीत हम इसी मुद्दे पर करेंगे, आदिवासियों का सरकारी चूल्हा ठंडा। आप हमें इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश होता रहेगा, इस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। नंबर आपको बता देते हैं 8178999182। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल गौर शिवपुरी से जुड़े हैं और अमृतांशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अरविंद का, जो कि छतरपुर से जुड़े हैं। अरविंद, देखिए, छतरपुर से ये स्टोरी आई कि आदिवासियों का जो सरकारी चूल्हा है वो ठंडा पड़ा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों? आपको बता दूं कि ये सभी आदिवासी पन्ना नेशनल पार्क से डाइवर्ट होके आए हुए हैं। लगभग पन्ना नेशनल पार्क के 22 गांवों को उठाकर कहीं छतरपुर में, कहीं दमोह में, अन्य इस प्रकार के जिलों में बसाया गया था। मामला ये नहीं है कि इन लोगों के पास में जमीन का पट्टा नहीं है। जमीन का पट्टा तो है, लेकिन उसकी राजस्व वैल्यू 0 है। इनको जमीन तो मिली है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर या किसान क्रेडिट कार्ड या इनको खाद चाहिए या बीज चाहिए, वो इन लोगों को नहीं मिल सकता है। उस बेस पे अगर इनके साथ में कुछ हो जाता है तो बैंक में बंधक भी नहीं बन सकती है। इनको नेशनल पार्क से उठाया गया और इनके पास में इनको 5-5 एक परिवार को 5-5 एकड़ जमीन दी गई थी। लेकिन ये मामला सिर्फ राजस्व में 2004 से लेके आज तक राजस्व में नहीं हो पाया है। ये इनका अलग है, क्योंकि जो जब भी ये खाद खरीदने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो इनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। हम आपको एक और बात बता दें कि हर गांव में अरविंद, आपके साथ आदिवासी लोग भी यहाँ पर मौजूद आ रहे थे। मुझे इन तस्वीरों में जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की परेशानियां उन्हें आती हैं। क्या उनकी तरफ से कभी शिकायत नहीं की गई, और अगर की गई तो सुनवाई क्यों नहीं हुई? दादा, क्या मामला है, कैसा आपको लगता? हमारा नाम मोहनलाल यादव है। हम पिछले रेखोड़ा गांव में रहते थे। चलिए अरविंद के पास हम दोबारा से लौटेंगे। एक बार यहाँ पर अतुल का हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। अतुल, देखिए, विडंबना ये है कि सरकारी वादे जो है किए जाते, विस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती, और कुछ ऐसी ही तस्वीर हम देख रहे हैं सामने निकल कर आई है। अतुल, बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। सरकारी दावे होते हैं कुछ अलग, और जो धरातल जमीन के ऊपर तस्वीरें सामने आती हैं वो बिल्कुल उलट आती हैं। और अगर हम छतरपुर की बात करें या मध्य प्रदेश के और आदिवासी बस्तियों की बात करें ऋतु, तो निश्चित तौर पर वही मिलती जुलती तस्वीरें सामने आती हैं। और हम जिस आदिवासी बस्ती में हैं उस बस्ती में भी लगभग यही हाल है। महिलाओं का कहना है कि उनके पास मजदूरी के पैसे नहीं है, और अगर पैसे होते तो वो सिलेंडर भरवाती। यही कारण है कि उनको अपने घर के चूल्हे का इंतजार करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं सिलेंडर तो दूर की बात है, चूल्हे जलाने की भी उनके पास संसाधन कभी कभी मौजूद नहीं होते। हम जिस गांव में हैं उस गांव में आपको सबसे पहले उन महिलाओं से मिलवाते हैं। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। काय, तुम ये बताओ कि तुम्हें सिलेंडर भरवावे के पैसा मिलता है? नहीं मिल रहा है रुपया, नहीं मिल रहा। खुद बर्बाद है मजदूरी कर। कब से नहीं मिल रहा? मिलिया तब से नहीं मिल रहा, परिचय नहीं आई है। तो तुम अपने पास से पैसे कैसे डालते हैं? हम तो पैसा दे आते हैं, दिन मजदूरी कराने का, मैं मजदूरी करके पैसा दे आते हैं। 12 से क्योंकि बकाते 1000 को होता है, क्योंकि 12 से दे आते हैं बरवाला। तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं आता है। नहीं आ रहा पैसा सिलेंडर में मनो। नहीं, कई तो ये कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं आता है, हम पे रहता ही नहीं है पैसा, हाथ में ही नहीं रहे पैसा, मजदूरी नहीं लगे। तो मजदूरी हम तो कराने का जाते हैं, काट पे जाते हैं, आते हैं पैसा ले आते हैं, और का सिर्फ हम भरवा लेते हैं।
हाँ 22 खर्चा। आप बताइए, नाम बताइए पहले। रामकली। रामकली। तो तुमनो पैसा रहते हैं चूल्हा बार में? नहीं रहे पैसा नहीं रहे तो फिर क्या करते हैं तुम? मजदूरी करते हैं। कचू ही नहीं कर रहे, रेट ही रहता है। और क्या करेंगे, मजदूरी चला ही नहीं रही तो मजदूरी कहाँ से करेंगे साहब। और लग जाते हैं तो गलत नहीं। इधर जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। आप बताओगे तो पैसे जो है आपके पास हाथ में होते हैं नहीं होते? पैसा होता ही नहीं है तो पैसा कहाँ है बता दो, पैसे ही नहीं है। आप मजदूरी नहीं, आपके पास भी यही स्थिति है? हाँ जय जैसा की सबकी यही हाँ स्थिति? सबकी जय। तो गैस नहीं जलता है? नहीं चले, गैस किसी के घर नहीं जलता? नहीं चले। दया पूरे पारे कच्चू को मिल गए थे, कच्चू को मिलेगी। अरे तो साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि इनका कहना है कि इनको सिलेंडर दिया गया लेकिन इनका सिलेंडर वैसा के वैसा रखा हुआ है। मैं कहूंगा थोड़ा सा हटे तो मैं ये चूल्हा दिखा सकूं। ये चूल्हा सामने है और इस घर में इस चूल्हे पर रोटी बनती है, वो भी जैसे तैसे। तो ये आदिवासियों की तस्वीर है और कहीं ना कहीं ये आदिवासी जो है, जो एक आवाज में बात करती है, सरकार कहती है कि उन तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और ये इसी वजह से परेशान है और इनकी एक आवाज में यही शिकायत है। जी ऋतु। चलिए अतुल, दोबारा आपके पास लौटूंगे। अमृतांशी का रुख कर लेते। अमृतांशी, ये जो बड़ी खबर आई है, ये जो तस्वीरें आई है, दो सवाल यहाँ पर उठते। पहला तो ये कि देखिए सरकारी वादे किए गए लेकिन 20 साल गुजर गए, वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। दूसरी बात की सरकार की योजना का लाभ तो मिला, घर घर में सिलेंडर तो पहुंचा, लेकिन पैसे ही नहीं है कि सरकार अब जो है गैस चूल्हा उन्हें जलाना पड़ रहा है लकड़ी का। देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे गांव आज भी हैं जहां पर शायद गैस सिलेंडर आज तक पहुंचे नहीं होंगे, और अगर सिलेंडर भी हैं तो वो सिर्फ ताक में रखे हुए हैं कि कभी तो उनमें गैस भराएगी। देखिए, हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि गांवों की स्थिति अभी कुछ ज़्यादा बेहतर भी नहीं हुई है। कई जगहों पर सड़कें पहुंचनी बाकी है, कई जगहों पर अभी भी जो उज्ज्वला की जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं योजना है वो पहुंचनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए गैस भरवाने को यहाँ लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, और आदिवासियों के साथ खास तौर से ये चीज़ है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को हम मुख्य धारा से जोड़ें, फिर इस तरह की जो है बातें सामने आती। कई अमृतांशी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। गुना से हमारे एक दर्शक जुड़े, अभिषेक, उनका रुख कर लेते। माफ कीजिएगा, अनुराग नाम है दर्शक अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, क्या कुछ राय आपकी इसको लेकर, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं? जी मैम, एक बार और दोहराएंगे आप? अनुराग जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखिए सिलेंडर तो है रसोई घर में, लेकिन पैसे नहीं है कि इसमें गैस भरवा ली जाए और इसका उपयोग कर लिया जाए। जी मैम, इसमें ऐसा है कि मैम जो भी योजनाएं चल रही हैं धरातल पे, वो योजनाएं कुछ हद तक तो सफल है, पर कुछ हद तक जो गरीब वर्ग के लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, और जो उच्च लेवल के लोग हैं उसका फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि उज्ज्वला के जो कनेक्शन है जो गरीब लोगों को मिले हैं, लेकिन उनके कनेक्शन नंबर ले लिए बड़े लोगों ने और वो उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, तो इससे गरीब लोगों को कम लाभ होता है। मेरा मानना है कि अगर सरकार को इस योजना का लाभ देना है तो वो हर महीने या 2 महीने में घर घर सिलेंडर पहुंचाए। तो चलिए, अनुराग जी की अपनी राय है इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृतांशी का जल्दी से रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम उनसे बातचीत कर रहे थे और जो मैं उनसे कह भी रही थी कि सर एक तरीके से गैस सिलेंडर्स भी अगर कहीं रखे हुए हैं तो वो खाली हैं, उसमें गैस नहीं भरी जा रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। हम बात करते हैं कि सबको मुख्य धारा से जोड़ना है, पर हम उनके लिए गैस तक नहीं पहुंचा पा रहे। आज भी चूल्हा लोग जला रहे हैं, सास की परेशानी कैसे देखते हैं? अभी देखिए, बीजेपी सरकार तो 15 साल से राज कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी मध्य प्रदेश में नए सीएम आए वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ उसकी वजह नहीं पता, और वो तो सभी का ध्यान रख रहे हैं। तो सरकार से तो मैं नहीं कहूँगा कि वो कुछ शिकायत है मुझे, पब्लिक को खुश है, पब्लिक खुश है सब लोगों को। लेकिन सर जो ये पहुँच नहीं पा रही हैं चीज़ें, आपको लगता नहीं है कि उनको भी हक है गैस सिलेंडर्स होने का? हक है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कैसे होगा ये? तो सरकार को देखिए, उनसे जवाब लीजिए क्या कर रहे हैं वो। आपको लगता है कि सबको ये हक होना चाहिए, उनको सब मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए।
और दे भी रही है सरकार, मोदी सरकार भी दे रही है, ये भी दे रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चे के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं, विकास हो रहा है बहुत तगड़ा, बहुत तेजी से सब कुछ हो रहा है। सर शायद पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पे तो गैस सिलेंडर, गैस है हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। आकाश भोपाल से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए। आकाश जी बताइए, आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी, इस पर तो मेरे कमेंट्स नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना पर जरूर मैं बोलना चाहूंगा। भोपाल में, मध्य प्रदेश में, राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी हितग्राही को उसका पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने किराया, किस्त सब भर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर एनडीटीवी इस तरफ जाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ भोपाल में अगर घूम के आए तो जरूर 1500 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा परिवारों का इसका फायदा मिल सकता है, जो मिलना चाहिए समय से। चलिए आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये मुद्दा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि जो मुद्दा आपने उठाया है इसको लेकर हमारी टीम पहुंचे और ग्राउंड पर हम इसको लेकर रिपोर्टिंग भी हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए दोबारा से एक बार अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, बिल्कुल, देखिए जो बात मैं आपको कह भी रही थी पहले कि देखिए कई ऐसे गांव हैं जो कि मुख्य धारा से अभी तक जुड़े नहीं हैं और शायद यही वजह रही है कि विस्थापन एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो गांवों में परेशानी है, देखिए आज भी शहरों में भी हम जब बस्तियों में जाते हैं, आपको याद होगा हमने ही एक खबर की थी, तो वहाँ पर लोगों को जो उज्ज्वला की राशि थी वो उस वक्त तक मिली नहीं थी, वो सिलेंडर्स उनको मिल नहीं पा रहे थे जो कि सब्सिडी के साथ मिलते। सब्सिडी की जो राशि थी वो उनके अकाउंट्स में दोबारा लौटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखिए जो गरीब होता है, जो आदिवासी अगर गरीब हैं तो वो पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं और शायद यही वजह रही है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगर जो ये रहती है चीज़ें, ये चूल्हा जलाने से देखिए सिर्फ ये नहीं बताते कि वो गरीब हैं और उनको गैस नहीं मिल पा रहा है, ये चूल्हा जलाने से जो खासी जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये वजह हो जाती है कि एक छोटी सी परेशानी होगी, भले ही सिर्फ 300 परिवारों के लिए, ये सरकार के लिए एक छोटी परेशानी होगी, एक छोटी बात होगी, कोई मुश्किल नहीं है कि अगर जो है बजट उनको दे दिया जाए और उनके लिए जो है काम कर दिया जाए, लेकिन ऐसी छोटी छोटी परेशानियों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई परिवार जूझ रहे हैं। अभी जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने भले ही बोला कि विकास हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों तक विकास शायद पहुंचते पहुंचते रह रहा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ध्यान दिए जाने की यहाँ पर जरूरत है और हमारी भी कोशिश यही है इन तस्वीरों के जरिए पहुंचाने की कि सिस्टम तक ये जो तस्वीर है वो पहुंचे और इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर काम किया जाए। अमृतांशी दोबारा आपके पास लौटेंगे। अरविंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद देखिए 2004 में विस्थापन जब हुआ था तो क्या कुछ वादे इनके साथ किए गए थे? क्योंकि देखिए अगर वादे पूरे हो जाते तो शायद आज ये तस्वीर सामने निकल कर नहीं आती। एक्चुअली इनके साथ में बहुत सारी कंडीशन रखी गई थी। जब ये जंगल में थे, आदिवासी हैं, इनको पूरे खाने की व्यवस्था जंगल से ही होती है, लकड़ी है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। हम आपको एक बात बता दें, इनके साथ में कहा गया था कि जो भी इनको जहां भी रखा जाएगा उनकी पूरी व्यवस्थाएं, पानी से लेके, स्कूल से लेके और आंगनबाड़ी तक सब कुछ इनको बना के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज 20 साल हो गए हैं, यहाँ पे जो गांव है या जो गांव इनका बसाया गया है, जो 88 लोग यहाँ पे नेशनल पार्क से यहाँ पे लाए गए हैं, वो उनके गांव को राजस्व गांव घोषित तक नहीं किया गया है। इस वजह से इनके गांव को ना तो सीसी रोड डल पा रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का एक हैंडपंप तक नहीं है। तो बता दें, इनकी जो भूमि है राजस्व भूमि नहीं है, ये सिर्फ अरविंद मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आपके पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे अगर आप बात करने की कोशिश कर पाए, वो अपनी समस्याएं बता पाए। आप अपनी समस्या बताइए, क्या क्या वजह है? वो समस्या जाए का 20 साल हो गए हमें तो यहाँ, और आज तक न हमको जमीन का पट्टा दिया गया है, न हमको पानी पीने की सुविधा है, और न जो है कोई गांव में सीसी वगैरह, न कोई काम सरकारी हमको यहाँ मिलते हैं, न दिए हैं। तो हम ऐसी दशा में क्या करें? पानी हमारे खेतों में है नहीं है। वादा करो तो उन्होंने के हर 5 एकड़ में कुआ, पानी, लाइट हम सब देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है वन विभाग ने।
और हम लोगों को उठा के यहाँ डाल दिया है। अगर आप लोग जैसे किसान क्रेडिट कार्ड या बनवाने जाते हैं तो क्या मिलता है? ना हमारा क्रेडिट कार्ड बना है, ना हमें पट्टे में खाद बीज कुछ नहीं मिलता है, और सब ऐसा ही है। हम एक महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? क्या आप करना चाहेंगे? हाँ, क्या आपको गांव में क्या क्या मिलता है? क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था कुछ नहीं, क्या है ना, तो देखो हमारे पास गुमसुम पट्टी। अरविंद, हमारे साथ इस वक्त विनीता जी जुड़ गई हैं जबलपुर से। दर्शक, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। विनीता जी, क्या कुछ कहना है आपको आपका इसको लेकर? हाँ मैडम, ये है कि जब इनको हटाया जाता है दूसरी जगह के लिए, इनको विस्थापित करने के लिए बोला जाता है, उस समय तो ये बड़े बड़े नेता मंत्री या जो बड़े पद में रहते हैं अधिकारी। तो चलिए, विनीता जी का कहना है कि जब विस्थापित किया जाता है तब वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हालांकि ये जो तस्वीर है ये कुछ और ही बयां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद का दोबारा से रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, हाँ, बता रहे थे आप क्या व्यवस्थाएं, पानी कितने दूर से लाते हैं आप? क्या कम पानी 1 किलोमीटर दूर से ले आते हैं। हाँ, लेकिन जो वन विभाग को विस्थापित किया गया था तो क्या कहा गया था? शर्तें, पूरी शर्तें थी। कौन कौन सी? क्या मतलब स्कूल से लगा के पूरी सीसी कर रखे और तुम्हारे भूमि स्वामी पट्टे कर रखे और हम दे दी। अच्छा, 5 तक लोग न पट्टे। गैस सिलेंडर का क्या हालचाल है? गैस सिलेंडर का क्या है साहब? गैस सिलेंडर तो मिले है, लेकिन अब क्या है, कछु नहीं मिले यार। देखिए क्या है, जैसे हम लोग अभी कछु हमारे पास ना खेती हो रही और ना पानी की व्यवस्था है। अब हम काय में से गैस भरवाएं? फिर कैसे क्या करते हैं? अब रोजगार गारंटी का काम मिलता है? नहीं मिला यार। और क्या समस्या है आपकी? जैसे वहाँ कैसे करते थे? वहाँ सब सरसों की खेती भी नदी किनारे थी, सोचते अपन जो है खेती कर लेते जी। तो बिल्कुल अरविंद, हम यहाँ पर लोगों को सुन रहे हैं, कई समस्याएं वो अपनी बता रहे हैं, क्या वादे किए गए थे वो भी यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, देखिए आपने भी सुना होगा अरविंद के साथ जो लोग मौजूद थे, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि 20 साल पहले देखिए विस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन क्या 20 साल में इनकी तरफ से अगर कोई शिकायत भी की गई होगी या फिर इनसे जो वादे किए गए थे इस ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, तो यही तो प्रश्न है। आप सरकार जब वादे करती है, किसी को विस्थापित करती है, खासतौर से आदिवासियों को जब विस्थापित करके उनके गांव में ला करके बसाया जाता है, तो उनसे कहा जाता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये विस्थापितों के साथ में अकेली समस्या नहीं है। अगर हम स्थायी गांवों की बात करें, आदिवासी इलाकों में जहां आदिवासी बहुतायत में रहते हैं, जिन बस्तियों में वो रहते हैं, वहां भी सरकारी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं है। अब जिस गांव में मैं मौजूद हूं वो गांव शिवपुरी जिले की पौड़ी तहसील के अंतर्गत आता है, और इस गांव में अगर हम बात करें तो भटनावर से लगा हुआ ये गांव, और यहाँ डांग बरवे इसका नाम है, गांव का नाम है डांग बरवे। और यहाँ आदिवासियों से हम बात करते हैं तो पीने का पानी तक इनको मुहैया नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार के वादे कितने महत्वपूर्ण हैं और इन लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है और इन लोगों को लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है? आप खड़े होइए, खड़े होइए। आपको पानी, इधर आइए ना, पानी मिल रहा है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं मिल रहा पानी, नहीं मिल रहा। आप क्या हैंडपंप है? हैंडपंप है तो बहुत दबा टूटा टाटा, हैंडपंप टूटो टाटो है। और एक के बाम लेके लेके आ रहा है। और नल जल योजना प्रधानमंत्री ने लाई थी, बेकाम कर रही। वैसे भी डे बेबी चालू नहीं करे। और मजदूरी मिलता है, जॉब कार्ड पे मजदूरी मिलती है। और कुछ लोग आप बताइए, आप इधर आइए, इधर आ जाइए। नाम बता दीजिए अपना। आशा, इधर आ जाइए, डरिए नहीं। हाँ, अब ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? आशा, तुम्हें प्रधानमंत्री से का लाभ मिला होता है? अच्छा, नहीं मिला है वो। अबे तक कुठैया मिली? हवाई मिली है कुठैया। कब मिली गई? बना रहा है। अब गाँव में पानी नहीं है, गाँव में पानी नहीं है, सड़क
तो ऋतु, साफ तौर पर आप समझ सकती हैं, ये आदिवासी महिलाएं हैं, अपनी बात बहुत बेबाकी से रखना जानती हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारा हेडपंप है वो काम नहीं कर रहा है। नल जल योजना के लिए जो लाइन बिछाई जानी थी वो गाड़ दी गई है, लेकिन नल इनके घरों में कब पहुंचेगा, इस योजना का लाभ इनको कब मिलेगा, ये वादा किया गया था, लेकिन इसको सालों साल गुजर गए, लेकिन ये नहीं हो पाया। और इसी तरह की तस्वीरें, चाहे वो विस्थापित आदिवासी हो, चाहे पुराने बस्तियों में रहने वाले आदिवासी हो, सबको एक तरह से सामना करना पड़ता है। और खासतौर से ये सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं अतुल, और हमने सुना भी लोगों को कि किस तरीके की समस्याएं उनको हो रही है। अमृतांशी का रुख कर लेते। अमृतांशी, देखिए अब सवाल ये भी है कि ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, एनडीटीवी ये जो प्रमुखता से खबर दिखा रहा है, क्या इसके बाद ये जो हालात है क्या वो सुधरेंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, और कई लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जो लोगों की मूल परेशानियां हैं उन पर बातचीत करें, और ऐसे ही छतरपुर में एक बहुत सारे आदिवासी हैं जिन पर आज तक गैस नहीं पहुंची, वो आज तक चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। सिलेंडर्स हैं लेकिन गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं। क्या आप इसको देखते हैं विकास के तौर पर, या फिर अभी और भी हमें पहुंचने की ज़रूरत है कई जगहों पे? नहीं मैडम, और पहुंचने की जरूरत तो इसलिए है कि चूँकि आदिवासी लोग जंगल में निवास करते हैं और जंगल में लकड़ी ना काटी जाए, जंगल खत्म समाप्त ना हो, इसके लिए गैस चूल्हा या गैस सिलेंडर को बढ़ावा शासन ने दिया है। लेकिन शासन की जिम्मेदारी ये है कि वो सिलेंडर खरीदने की उनकी कैपेसिटी यदि बन जाए तो मैं समझता हूँ कि जंगल का बचाव भी हो पाएगा, और जो सिलेंडर की शासन की, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, अन्य योजनाएं हैं, उससे छोटे लोग लाभान्वित हो पाएंगे। ये मेरा एक समीशन है, सुझाव है। आपको लगता है सर हमें अभी और भी ज़्यादा जगहों पे पहुंचने की ज़रूरत है? लोगों को गैस सिलेंडर्स अभी भी नहीं मिलते हैं, गैस नहीं मिल पाती, चूल्हे से वो उनको परेशानियां है, पैसे नहीं है उनके पास, परेशान होते हैं आदिवासी। नहीं, अब जैसा है कि पहले भी तो उनको परेशानी होती थी, पर अब जब ये हो गया तो उससे फायदा तो है, अपन उसको नुकसान नहीं बोल सकते हैं। भाई आप तय करो कि जैसे गैस का है, अब गैस अगर फ्री में मिल रही है या मतलब कम दाम पे मिल रही है, फायदा तो है। भाई लकड़ी जलाने में, लकड़ी आजकल क्या है, जंगल में वैसे भी लकड़ी की शॉर्टेज है, कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत कोई लकड़ी लेके जाता है तो फट से उनको ऑप्शन लगता है उसके ऊपर, इसलिए फायदा तो है सिलेंडर के साथ। लेकिन गैस के लिए उनको भराने के लिए पैसे भी होने चाहिए कम से कम। अब आदमी जब इतना मैनेज करता है तो आजकल ऐसा कोई नहीं बचा है कि जो गैस यूज कर रहा है तो सिलेंडर के पैसे भी अब 600 रुपए। सर वहाँ पर ये हालात है क्योंकि वो लोग मुख्य धारा से ज्यादा जुड़े नहीं है। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम है। और इस पर आपको लगता है कि विचार होना चाहिए और ज्यादा? मैडम ये विचार होना चाहिए कि जो क्षेत्रीय ब्लेज है जहाँ सिलेंडर सप्लाई हुआ है वो सप्लाई सेंटर बनने चाहिए। वीकली मार्केट डे के दिन सिलेंडर पहुँचे, लोग सहूलियत से उसको परचेज कर पाएँ। रेट्स तो एक इशू है ही, लेकिन सुविधा यदि उपलब्ध हो जाएगी तो चूँकि वजनदार आइटम है, ये सामान्यतः साइकिल पर किसी चीज़ में ले जाना कठिन काम है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। तो आसपास क्षेत्रीय गांव में क्लस्टर बना के यदि सिलेंडर सप्लाई की व्यवस्था शासन कर दे तो मैं समझता हूँ और सफलता मिलेगी और लोगों को लाभान्वित हो पाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से हम शायद और भी ज़्यादा भी ऐसे विकास की ओर हैं जहाँ देखिए शायद आदिवासियों को इन चीज़ों से अवगत करवाना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जंगल ज़मीन भी देखिए बचाना उनका काम है और वही बचाते अगर हम रहें तो शायद चूल्हे से अलग हो पाएँ और बेहतर मुख्य धारा से भी जुड़ पाएँ। जी चलिए दोबारा लौटूंगी अमृतांशी। अतुल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अतुल देखिए बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल भी है कि वादा किया गया था, वादा पूरा नहीं किया गया, योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, लेकिन इनके पास रोजगार ही नहीं है, इनके जेब में पैसे ही नहीं है कि ये गैस भी भरवा ले। बिल्कुल ऋतु, यही बात है। देखिए मेरे पास एक ये गैस का चूल्हा है और इस गैस के चूल्हे को उज्ज्वला योजना के तहत इन बहन को दिया गया था। बहन इधर बताइए, अपना नाम बताइए पहले। सरगुती ना दरे दरे भुसका रहे हैं, बेहन दे आया तब से कोई ना पटी चमनी नहीं डरवाई। 1 रुपये जंगल से लकड़ी लाते हैं करके खाते हैं बिना बात के। कह को दाई होंगे बिना बात है, तुम्हारे पर नहीं करता तो कह को बात पता तुम नहीं देते। बहन कचू नहीं डाल रहे हो, कह रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, जे दे रहे हैं भरवा, तुम कचू नहीं दे रहे। तो इनका कोई पैसा हो गया था 12 से में भर रहे हैं, कोई पे होंगे थे भरवा लाओ थे कर खागो नहीं दया ता के जे लगाए गया बैंक बिना बात के। ऋतु हमने ये चेक किया है बाकायदा, हम यहाँ खड़े हैं और प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं कि ये चूल्हे का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि इसके जो ऊपर के जो बर्नर वगैरह है वो नीचे गिर गए उठाते टाइम पे, लेकिन आप ये देख सकती हैं कि इसके आगे नोब्स नहीं है और ये इसके सारी चीजें लगी हुई है। तो ये
ये बताती है, ये प्रमाणिकता है कि इनके पास में चूल्हा दिया गया, इनको सिलेंडर भी दिया गया, लेकिन मजबूरी इन आदिवासियों की ये है कि इनके पास पैसे नहीं है, और पैसे जब तक नहीं होंगे तब तक ये गैस सिलेंडर भरवाएंगे कैसे और उसका उपयोग करेंगे कैसे। ये सारे के सारे आदिवासी मजबूर हैं कि अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए, और चूल्हा भी इनका बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जलता है। आप सब लोग थोड़ा एक बार खड़े हो जाइए, इधर आ जाओ। ये हैं दे मां कई बिहार है जे जाल जे मां कई के का करें दिन को हम दे हैं पांचू धर के पैसा होंगे तो भरवा लेंगे, नहीं है पैसा तो बैठे जंगल से लकड़ी लाता। आप बताइए, आपके पास सिलेंडर भरवाने के पैसे हैं? नहीं है भाई साहब। क्या करते हैं आप? खा तो दवा खा कर 1200 रुपये है तो भरवा करना है। तो 1200 रुपए तो है नहीं। नहीं तो खा तो लकड़ी लाता डांग जंगल से। आप बताइए, आपके पास पैसे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए? नहीं। क्या करती है फिर आप? कुछ नहीं, लकड़ियाँ लाते थे जलाता। लकड़ियाँ तो ऋतु साफ तौर पर एक महिला नहीं है और सैकड़ों महिलाएं हैं इस तरह की जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, और उन सब की एक ही बात है, वो कहती हैं कि गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत काफी सारी महिलाओं को दिया गया, लेकिन बिल्कुल अतुल, हमने सुना बहुत सारे लोगों को, समस्याएं सबकी एक ही है, और समाधान देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसका समाधान यहाँ पर निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।